रात के 2:23 हो रहे हैं। एंड भाई इतने रात को हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ भूतिया स्कैरी हॉरर यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो भाई, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। तो भाई पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई 30 मिनट गैंग वालों फटाफट कमेंट कर दो जब तक मैं करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। एक बार तुम ये फोटो देखो। स्टार्टिंग में तो ये फोटो तुम्हें नॉर्मल लगेगी, लेकिन जब तुमने एक बार इसे ध्यान से देख लिया तो इसमें तुम्हें कुछ बहुत ही डरावना दिखाई देगा। भाई ओ तुमने देखा कि नहीं देखा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में एक वाइट कपड़े में एक लेडी खड़ी हुई है। भाई ये देखो, ध्यान से देखो जूम करके, भाई कोई तो है बट ये लेडी नॉर्मल नहीं लग रही है भाई। और अगर ये कोई इंसान होती तो भाई ये सामने आती ना, मतलब सामने खड़ी होती, वो पीछे खड़ी हुई है एकदम। एंड इसका चेहरा क्लियर भी नहीं दिख रहा है एंड इसका अजीब सा ही चेहरा हो रखा है भाई। भाई साहब सोचो कि तुम कहीं पे गए हो घूमने के लिए, तुम फोटो क्लिक करते हो रैंडमली ऐसा कुछ, एंड भाई तुम्हारे कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है। ओ भाई मजाक छड़ के बता रहा हूँ, ये हमारी पहली वीडियो थी और पहली ही वीडियो, मतलब सोचो इतनी ज्यादा क्रीपी है, बहुत ज्यादा क्रीपी है भाई। क्योंकि कोई अननोन एंटिटी भाई तुम्हारे कैमरे में कैप्चर हो जाए तो भाई इससे ज्यादा क्रीपी चीज क्या ही हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन कोई हीरो नहीं बल्कि एक खौफनाक दरिंदा था। तो 1950s के दौरान न्यूयॉर्क शहर में यह अफवाह थी कि आधी रात के बाद एक रहस्यमय आदमी ऊंची बिल्डिंग पर एक मकड़ी की तरह चढ़ता हुआ दिखाई देता था। सभी लोग उसे स्पाइडरमैन कहने लगे थे, लेकिन वो कोई हीरो नहीं था, क्योंकि जो भी उसे देखता था वो रहस्यमय तरीके से मारा जाता था और उसके पूरे शरीर में मकड़ियों की जाली लगी होती थी। फिर एक रात जैक नाम के एक रिपोर्टर ने उसका पीछा किया। तभी एक पुरानी चर्च की दीवार पर उसने स्पाइडरमैन को चढ़ते हुए देखा। फिर जैसे ही जैक छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि मास्क के अंदर इंसानी चेहरा नहीं बल्कि सैकड़ों जहरीली मकड़ियां थी। ये देखकर जैक डरकर वहाँ से भाग गया और अपने घर जाकर छुप गया। अगले दिन जब पड़ोसियों ने जैक के घर का दरवाजा तोड़ा तो पूरा घर मकड़ियों की जालों से भरा हुआ था और नीचे जैक की लाश पड़ी थी। जैक की मौत के बाद अब सभी लोग स्पाइडरमैन से डरने लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद से ही स्पाइडरमैन लोगों को फिर कभी नहीं दिखाई दिया तो चर्च की दीवार पर सिर्फ उसका फटा हुआ कॉस्ट्यूम। भाई ये स्टोरी रियल है क्या? रियल लाइफ स्पाइडरमैन भाई, अगर ये स्टोरी रियल है तो भाई यहीं से स्पाइडरमैन जो कार्टून था भाई वो यहीं से लिया गया था। एंड भाई उस दिन के बाद से कभी भी स्पाइडरमैन नहीं दिखा। एंड उसकी जो कॉस्ट्यूम था भाई वो ना एक चर्च के दीवार पे लटका हुआ मिला। एंड मुझे नहीं पता भाई ये स्टोरी रियल है कि नहीं है। भाई अगर तुम्हें पता है इस चीज के बारे में, अगर तुमने पहले कभी सुना हो इस चीज के बारे में तो मुझे बताना कमेंट में। एंड भाई मैं तुमको एक चीज बता दूं कि भाई ये जो जिसके हम वीडियो देख रहे थे इनका नाम है एनी आइकॉन। देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, एनी आइकॉन चैनल का नाम है। एडिटर यहाँ पे लोगो लगा देना। भाई का चैनल कुछ टाइम पहले डिलीट हो गया था एंड भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। मुझे पता नहीं था, मुझे अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले पता लगा। एंड भाई का चैनल फाइनली आ चुका है। भाई के चैनल का थोड़ा रीच डाउन हो गया है फिलहाल, तो हमारे चैनल का भी रीच डाउन है बट भाई जितने भी लोग मेरी तरफ से देख रहे हैं भाई प्लीज इस वीडियो के बाद जाकर भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम लोग, तो भाई को जाके सपोर्ट कर देना, ठीक है? दिखा देना आस्तिक आर्मी की सपोर्ट दिखा देना, ठीक है? एनी आइकन भाई को। इसलिए कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर पर नहीं लाना चाहिए। इस लड़की ने यही गलती करी और उसके बाद जो इसके साथ हुआ उसे सुनने के बाद आप चौंक जाओगे। भाई देखो मैंने भी ऐसा सुना है कि मेहंदीपुर बालाजी का जो प्रसाद होता है भाई वो घर पे नहीं लाना चाहिए, है ना? मतलब इसके पीछे का क्या रीजन है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं आज तक कभी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर टेंपल नहीं गया हूँ। एंड मेरा मन है जाने का, बट भाई किसी न किसी रीजन की वजह से मैं जा नहीं पाता हूँ। बट इसके पीछे का रीजन क्या है प्रसाद घर पे नहीं लाने का, जानते हैं? तो ये स्टोरी श्वेता की है, जो कि अपनी फैमिली के साथ मेहंदीपुर बालाजी गई थी। तो दर्शन वगैरह करके वो अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन श्वेता ने ये गलती कर दी कि वो वहाँ का प्रसाद अपने घर पर वापस लेकर आ गई। उसके बाद वो सब रात के टाइम एक ढाबे पर रुकते हैं और खाना वाना खाते हैं और वहाँ का व्यू काफी अच्छा था, इसलिए श्वेता अपनी फोटो क्लिक करती है। लेकिन फोटो में जो कैप्चर होता है ना भाई, उसे देखने के बाद आप सच में शॉक्ड होने वाले हो। ओ इसमें भाई एक तो एबनॉर्मल क्या है भाई, यहाँ पे एक लड़की है जो कि फोटो क्लिक करवा रही थी, पीछे एक हमें कुछ दिखाई दे रहा है जिसने नीला कलर का कपड़ा पहना है, एक लेडी जिसके बाल बिखरे हुए हैं। हो सकता है भाई ये कोई इंसान हो, है ना? पीछे कोई लेडी खड़ी हो भाई, ऐसा हो सकता है, जरूर थोड़ी ये घोष्टी हो। एंड भाई मेहंदीपुर बालाजी के बारे में तो मैंने सुना है कि भाई उसका प्रसाद घर पे नहीं लाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे नहीं पता है, बट तुम्हें अगर इस चीज के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट में बताना। काला जादू, लोग एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं कि वो उनको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई इस चीज के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, अभी रिसेंट में मेरे साथ जो भी सारी चीजें हुई थी पिछले 1-1.5 साल से हो रही थी। एंड भाई वो सारी चीजें मैंने तुमको अपनी वीडियोस के अंदर बताई थी। तो भाई मैं ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नजर वगैरह में बहुत ज्यादा बिलीव करने लगा हूँ तब से भाई। एंड भाई तुम यकीन नहीं कर सकते हो कि भाई सामने वाले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है एंड वो तुम्हारे ऊपर क्या कर सकता है अगर उसको ब्लैक मैजिक तंत्र क्रिया आती है तो। पहले
पहले ये वाली स्टोरी जानते हैं। और इसी के लिए ज्यादातर लोग काले जादू का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ प्रूफ भी नहीं होता और उनका काम भी हो जाता है। इस केस के बारे में मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, पर अमृतसर का ये वीडियो जहाँ पे एक देर रात को एक औरत एक गली में आती है और किसी के घर में कुछ छिड़क के जाती है। इतने दिन सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही वो औरत उस घर में कुछ छिड़कती है, उस घर में रहने वाले आदमी एकदम से कुछ पैरालाइज हो जाता है। इस चीज को पैरालाइज भी नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन जो वो अंकल है वो एकदम से रुक गए हैं। मतलब वो जिंदा है पर उनकी बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो मेरा कहना ये है कि जरूरी है कि घर में पूजा पाठ करते रहना चाहिए ताकि इन चीजों से बच सके। बाकी आप खुद उन अंकल की वीडियो देखो और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई वीडियो देखा, ये देखो ये लेडी रात के टाइम आई और इसने कुछ फेंका, इसने भाई घर के अंदर कुछ फेंका और इसके फैमिली के अंदर देखो क्या हो गया उसके पापा के साथ। What the hell भाई, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घिन सी आ रही है यार ये देख के भाई। बट भाई ये चीज़ सोचो यार, रियल है। एक लेडी रात के टाइम आती है इसके घर में, इस फैमिली के घर में कुछ फेंक के जाती है, कुछ तंत्र क्रिया का सामान, एंड उसके जस्ट अगले दिन जो इसके बाबा जी थे भाई वो पैरालाइज हो जाते हैं। वो मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, वो जिंदा तो हैं बट उनकी बॉडी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही। हाउ इज़ पॉसिबल? बट ये पॉसिबल हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू भाई, क्योंकि मैं जानता हूँ यार, मैं बिलीव करता हूँ ब्लैक मैजिक वगैरह पे। तो भाई जिसके साथ होता है ना तो वो कुछ ज़्यादा करने लगता है इन सब चीज़ों में बिलीव। तो भाई मुझे पता है, इसलिए भाई इन सब चीज़ों से बच के रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नज़र वगैरह से दूर रहो भाई। इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ो मत, क्योंकि एक बार अगर भाई